अगर आपने एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको दोनों हेमिस्फीयर्स को इकट्ठे लेकर ही चलना पड़ेगा। लाइक आप एक हेमिस्फीयर को अलग से, दूसरे को अलग से लेकर नहीं चल सकते। और फर्दर वो लिखते हैं कि इस पीरियड के बीच में एक बच्चा जो है वो एक लर्निंग मशीन होता है, वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है। वो लैंग्वेजेस को लर्न करता है, एक्सेंट्स को लर्न करता है, डिफरेंट रीजन्स में रहता है, डिफरेंट कल्चर्स को लर्न करता है, खाना खाता है, म्यूज़िक सीखता है, ठीक है ना, और मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। और उसका माइंड सेट जो होता है उसी हिसाब से डेवलप होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसको बचपन में मार मार पड़ी है बहुत ज़्यादा, वो जब बड़ा होगा उसको शायद जो ज़माने की सख्तियाँ हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं बाद में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो शायद उसको उस तरह से फील ना हो एज़ कम्पेयर टू दूसरे बच्चे के जो कि एक प्यार भरे माहौल में पला बढ़ा है, जिसको उसके पेरेंट्स ने प्यार दिया है और उसके लाडों में पाला है। तो वो मे बी वो चीज़ें लाइक बाद में प्रोफेशनल लाइफ में जाके उसको वो चीज़ें बहुत मुश्किल लगे, जो कि एक दूसरे बच्चे को जिसने स्टार्टिंग में हार्डशिप्स फेस की हैं उसके लिए चीज़ें आसान होंगी। इसी तरह से एक बच्चा जो यूरोप में पला बढ़ा है, जिसने मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखा है, मुख्तलिफ एक्सेंट को सीखा है, वो बच्चा और एक बच्चा जो पाकिस्तान में पला बढ़ा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लाइक उसके वहाँ के कल्चर डिफरेंट है, वहाँ के लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेज और कल्चर में पला बढ़ा है, और उसके पास ज़्यादा मॉडर्न कल्चर है वहाँ पे, क्योंकि आप इजी रह के आप अपनी क्लोथिंग वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो वो एक मॉडर्न कल्चर होता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक कल्चर है, तो आप क्लोथिंग उतना इजीली कर नहीं सकते। अच्छा, एक और उन्होंने बात की है कि ब्रेन जो है वो न्यूरल पाथवेज डेवलप करना शुरू कर देता है इसी फेज के अंदर। लाइक पहले 12 साल में आप बच्चे को जितना सिखा सकते हैं आप उतनी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं, तो उतने उनके जो गैप्स हैं ना अपने ब्रेन के, वो फिल्ड होंगे, और उतना वो बाद में एक कामयाब इंसान बन पाएगा। अगर आप उसको नहीं सिखाएंगे तो वो बाद में सीखे, बाद में सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो फील्ड हिस्से हैं या जो एम्पिटी हिस्से हैं आपके ब्रेन के, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो उनको अरेज करना शुरू कर देगा बाद में 12 साल के बाद। तो वो उसके लिए चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर एक विंडो अगर आपने मिस कर दी तो वो क्लोज ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके बाद नई विंडो ओपन होगी, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सीखना मुश्किल से मुश्किल तक होता जाएगा। मे बी वो आप बाद में सीखने, बट दैट विल नॉट बी ईजी। सेकेंड विंडो की बात की है उन्होंने, उसमें रिबेलियस लर्निंग की बात की है कि जो बच्चा है वो बगावत करता है आपके साथ, आप उसे सिखाते कुछ है और वो सीखता कुछ और है। अगर आप उसको बोलेंगे कि बेटा आपने बाहर जाके ड्रिंकिंग नहीं करनी, या आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, या आपने किसी के साथ सेक्स नहीं करना, या आपने जो है वो गैम्बलिंग नहीं करनी, तो मे बी वो बच्चा, उसके दिमाग में चीज़ें आएंगी कि ये मुझे क्यों रोक रहा है, और वो चीज़ें इस तरह की करने की कोशिश करता रहेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से चूँकि वो अवेयर नहीं होगा, तो वो हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में फंस जाए, और आपको वहाँ से निकालना उसके लिए इतना आसान ना रहे। तो अगर वो किसी मुश्किल में फंसता है तो उसका ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे, बिकॉज आपने उसको उस सिचुएशन के मतलब आगाह नहीं किया कि इस सिचुएशन में आपने ऐसे करना है। तो 12 से 24 तक की जो विंडो है वो काफ़ी क्रूशल है बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये दौर होता है
बहुत सेंसिटिव डोर होता है, आप बच्चे को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, वो इजीली वहाँ पे मोड़ जाएगा, उसको कभी भी वो एहसास नहीं होगा कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। तीसरी विंडो की बात करते हैं प्रोफेशनल लर्निंग, जो कि 24 साल के बाद से शुरू होती है और 36 साल तक जाती है। इसमें जो आपका बच्चा है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड के बारे में सीखता है कि वो कितना क्रिटिकल है रियल वर्ल्ड के हिसाब से। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब्स के पीछे पड़े होते हैं। अगर उस टर्म्स में बात करें तो आपका बच्चा को अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे उसको जॉब मिल जाती है तो दैट इज़ मोर गुड। अगर उसको जॉब नहीं मिलती तो वो अपने आप को एक फील्ड स्टूडेंट कंसीडर करेगा और वो आपको भी गालियाँ देगा, अपने आप को भी गालियाँ देगा। तो उस टाइम पे एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आपका बच्चा अच्छी जॉब नहीं ले पा रहा तो उसको किसी बिजनेस वाली साइड पे निकालना चाहिए। उसका माइंड पहले से डेवलप करना चाहिए कि आपने, अगर आपको जॉब नहीं मिलती, आपने बिजनेस वाली फील्ड में आना है या इन्वेस्टर वाली फील्ड में आना है। और इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में या किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में करनी जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिले। और बेसिकली बाद में उन्होंने बिजनेस की सारी टैक्टिक्स के बारे में बताया, ठीक है ना, कि बेस्ट टीम जो होती है वो विन करती है और आपको स्मार्टेस्ट नहीं होना। अगर आप कॉलेज में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप एक ऐसी टीम बिल्ड करें जिसमें अच्छे परफॉर्म करने वाले लोग हैं आपके अलावा। आप उनको हायर कर सकते हैं बाद में, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आप उनको पे रख सकते हैं अपने पास, अब उनसे अच्छा काम निकलवाएँ। उनको अगर वो आपको 2 लाख रुपया कमा के दे रहे हैं, आप उनके बदले में 1 लाख रुपया तनख्वाह देंगे और बाकी 1 लाख रुपया आपके होंगे। तो आप इस तरह से आप अपना प्रॉफिट जो है वो निकालते रहेंगे और वो आपके लिए ज़्यादा कंपेटेबल होगा, तो एक वाइजर डिसीजन होगा, मीन्स टू से। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बेसिकली टूर गाइड के बारे में भी बात की हुई है। ये भी बात की हुई है कि आप जो पुराना डॉग होता है उसको आप नई ट्रिक्स नहीं सिखा सकते, बिकॉज उसका माइंड ही उसी तरह से डेवलप हुआ है कि उसने पुरानी टेक्निक्स के ऊपर ही ज़िंदा रहना है। अब उसको उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर आप उस खाएंगे भी तो वो उसको बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में। जो कि नया डॉग जो होता है जो लर्न कर रहा होता है, लाइक इंसान भी तो एक सोशल एनिमल है, वो भी एक डॉग है, तो उसके लिए आसान होता है वो ज़्यादा चीज़ों को लर्न करना। और स्पेशली इस दौर में तो चीज़ें लर्न करना वैसे बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लोग आपके ऊपर अटैक करने के आ जाते हैं फ़ौरन से पहले कि आप गलती आपकी है, किसी दूसरे की गलती नहीं है। हमेशा लोग आपको ही ब्लेम करेंगे किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में। तो दैट इज़ ऑल, आई थिंक सो। उन्होंने यही चीज़ें बारे में बात की हुई है। इसके अलावा उन्होंने किसी एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो डिस्कस नहीं की हुई। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से पहले। बाद में उन्होंने एसेट को सिंपलेस्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स कैसे बनते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। और मिडिल क्लास, और क्योंकि मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं, शौक लाइबिलिटीज़ हैं। और जो अमीर बंदा होता है वो हमेशा अपने एसेट बिल्ड करता है पैसे से। अच्छा, उन्होंने अब यहाँ पे एक और डिफरेंस के बारे में बात की हुई, कैपिटलिस्ट और जो आम बंदा है उसके बारे में बात की है। अच्छा, उन्होंने ये भी बात की है कि जब मैं 12 साल तक पहुंच चुका था उस टाइम पे वो जो गेम है मोनोप्ले वो मेरे नर्व्स के अंदर बैठ गई थी, मेरे न्यूरल पाथवे बन गए थे उस तरह से कि मैं
फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन गया था। मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की थी एज कम्पेयर टू एट ऑर्डिनरी मैन और पर्सन। अच्छा, इसमें उन्होंने एक और बात की, मेरी थिंकिंग इज़ वेरी हार्ड वर्क, बिकॉज जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अच्छा नहीं सोच पाते। तो आपको ये करना है कि आप ऐसी टीम बिल्ड करें जिसमें अच्छे सोचने वाले लोग हों, ताकि उनसे आपको फ़ायदा हो सके। और उन्होंने रिस्पेक्ट की बात भी की है कि अगर एक इंसान जिसको लगता है कि उसकी जो एफर्ट्स हैं वो किसी रिजल्ट की तरफ जा रही हैं, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है उसके अचीवमेंट्स को पाने में, उसके गोल्स को पाने में। जबकि अगर उसको लगता है कि मेरी एफर्ट्स वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, तो वो उसको रोक देगा, उसके बारे में ज़्यादा एफर्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो टीचर हो या कोई और एथलीट वगैरह हो या कोई भी बंदा हो। फिर उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात की है, EBSI देख सकते हैं। ये बेसिकली क्वाड्रेंट जो है ये 4 पैटर्न्स को शो करता है। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिजनेस ओनर्स और I इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली उन्होंने बात की कि पहले मैंने फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में स्टार्ट किया था अपना काम। पहले मैंने किसी छोटी कंपनी में स्टार्ट किया था, वो उन्होंने इसमें सारा बताया हुआ। वो मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने किस कंपनी में काम किया था। उन्होंने पहले अपने आप को एज एन एम्प्लॉय बिल्ड किया था, दैन उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया था जब उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज खोली थी। उसके बाद उन्होंने उसको बड़ा किया और लोगों को ट्रस्ट वर्ती किया कि मैं आपको अच्छी पे कर सकता हूँ अगर आप मेरे पास आके काम करते हैं। तो उसके बाद लोग उनके पास आए, उन्होंने बी बिजनेस ओनर भी बने और वो इन्वेस्टर भी बने। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी, उन्होंने किसी और बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ से उन्होंने फिर प्रॉफिट कमाया। फिर वो रियल एस्टेट में आ गए। रियल एस्टेट में उन्होंने मॉर्टगेज से एक हैवी लोन लिया, उससे उन्होंने एक नया हाउस बनाया। उस नए हाउस को उन्होंने रेंट पे चढ़ा के उससे उन्होंने जो डाउन पेमेंट करके और जो भी उनका बैंक में उनका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट पे करके उन्होंने उससे भी प्रॉफिट कमाया। तो ये चीज़ें इनको इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, जो कि हमें नहीं पता होती। हम एक मिडिल क्लास बंदे को इस तरह की चीज़ें नहीं पता होती, तो वो कभी भी उस तरह की चीज़ें सोच ही नहीं सकते। अच्छा, बिजनेस के बारे में मैंने बात की कि बिजनेस कभी भी डेमोक्रेसी नहीं होता। बिजनेस कभी भी ज़्यादा लोगों की राय के ऊपर चलने वाला नहीं होता। वो एक ही बंदा जो उसका ऑनर होता है वो उसको चलाता है। ठीक है, लाइक उसी की राय जो है वो मैटर करती है कि वो बिज़नेस खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। अगर वो बिज़नेस चलाने वाला ज़्यादा अक्लमंद नहीं है तो वो डेफिनेटली वो नहीं चला सकता अगर वो खुद ही डिसीजन लेगा सब कुछ। हाँ, अगर वो अपने पास अक्लमंद लोगों को बिठा के और फिर डिसीजन करता है कोई भी, तो फिर तो वो बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, उन्होंने एक और बात की है कि अगर मैं जॉब नहीं हासिल कर पाता किसी कंपनी के साथ, किसी ने सवाल किया था अगर मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं हासिल कर पाता तो कैसे मैं अपने सेल्स ट्रेनिंग को पूरा करूँगा। अच्छा, उन्होंने इसके जवाब में एक बात की थी कि सेल्स ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इज वाइटल फॉर एनीवन wanting to be entrepreneur, especially in the B and I quadrants. There are many ways to get sales training. As a salesman knew that they were only 1 or 2 months away from being fired if they failed to sell. Like अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट्स में काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अगर आप ई क्वाड्रेंट में काम करते हैं तो अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको वो निकाल देंगे।
इसी तरह से एक और सवाल उनसे पूछा गया, अगर मेरे पास पैसे ना हुए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे जॉब भी ना नहीं करनी तो मुझे मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या करूँगा। उन्होंने इसके जवाब में वही बात की जो मैंने भी पहले बात की है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लेसन्स जो हैं कोर्सेज वो लेने चाहिए, और वहाँ से आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे इस फील्ड में अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लाइक दूसरों के पैसे इस्तेमाल करके कैसे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने ओपीएम का वर्ड यूज़ किया, ओपीएम फॉर अदर पीपल्स मनी। फिर उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं रिगार्डिंग द गेम्स ऑफ मोनोपोली और समवट दैट। फिर उन्होंने बात की है कि लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आप पूरी ज़िंदगी सीखते हैं, आप कभी भी अपने आप को परफेक्ट कंसीडर नहीं करते। फिर उन्होंने समराइज़ किया हुआ तीनों विंडोज़ को। तो द चैप्टर वॉज वेरी मच गुड एंड आई इंजॉयड इट अलॉट। अगर आप को भी इस चैप्टर के बारे में मज़ीद जानना है तो मैं इस पूरी बुक, इवन अगर आपको इस बुक के बारे में जानना है तो मैं इंशाल्लाह इस बुक को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा अपनी फर्दर वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।